अपचायक गुण, अपचायक गुण, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। अपचायक गुण समझ में आ रहा होगा क्या होता है, जो दूसरे का क्या कर दे, अपचयन कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि इससे हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा तब ये दूसरे में जोड़ेगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं अपचायक गुण मतलब जो दूसरे का क्या करे, अपचयन करे। तो हम लोग बोल सकते हैं वे तत्व, या फिर हम लोग बोल रहे हैं पदार्थ, पदार्थ लिखेंगे जो दूसरे का अपचयन करता है, अपचायक कहलाता है। अपचायक कहलाता है। समूह 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण बढ़ता है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन की जो अपचायक गुण रहता है वो सबसे कम होगा और बिस्मथ का अपचायक गुण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपचायक गुण का क्रम की बात कर रहे हैं, क्रम। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, NH3, इसके बाद PH3, फिर लिखेंगे ASH3, इसके बाद SBH3 और BiH3। ये हम लोग हाइड्राइड लिख लिए। अब इस हाइड्राइड में हम अगर हमको क्रम बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, इस बिस्मथ से जो पहले का क्रम है, मतलब अमोनिया जो रहेगा इसका सबसे कम होगा। ठीक है, इससे ज्यादा PH3 है, PH3 से ज्यादा ASH3, इससे SBH3 और सबसे ज्यादा किसका है, BiH3। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं BH3 जो रहेगा, BiH3, ये क्या होगा, इसकी जो अपचायक गुण रहता है ये सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं सर्वाधिक अपचायक गुण होता है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं इसका क्या होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, विषाक्तता की, किसकी मैं बात कर रहा हूं, विषाक्तता। मतलब यहां से अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्राइड जितने भी है, उस हाइड्राइड में कौन सा हाइड्राइड ज्यादा विषाक्त है, पॉइजनस है, और कौन सा जो है वो कम है। तो अगर हम लोग विषाक्तता में देख रहे हैं तो जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स है, मतलब NH3 कम विषाक्त होता है, जबकि अन्य तत्व के हाइड्राइड अत्यधिक विषाक्त होता है, विषाक्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अगर विषाक्तता इफेक्ट की बात करें या पॉइजनिंग कैपेसिटी की, तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो रहेगा बाकी तत्व के हाइड्राइड की तुलना में कम विषाक्त होगा, कम पॉइजनस होता है। और बाकी जैसे हम लोग बात करें PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, तो वो सारे जो रहेंगे अत्यधिक पॉइजनस होते हैं, अत्यधिक विषाक्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बंध जो रहता है इसकी बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बंध की बात करें, हाइड्रोजन बंध के लिए कंडीशंस है, अगर कोई दो तत्व के बीच बंध बना हुआ है
और उस बंध में एक तत्व ऐसा है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता दूसरे तत्व की तुलना में बहुत ज्यादा है, तब जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो रहेगा दूसरे तत्व के जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके साथ क्या करता है, एक दुर्बल बंध का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, जब दो तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं जिसमें एक अधिक विद्युत ऋणी तथा दूसरा कम विद्युत ऋणी होता है, तब अधिक विद्युत ऋणी तक हाइड्रोजन के साथ दुर्बल बंध बनाता है, जिसे H बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन जब हाइड्राइड बनाता है तो जैसा कि मैंने कल बताया, यहाँ पर ये हाइड्राइड बनाता है तो इसमें 3 हाइड्रोजन से ये ऐड होता है और एक यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें, किसकी किसकी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो रहता है इसमें अधिक विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है, कम विद्युत ऋणी तत्व है। तो जब ये हाइड्रोजन अमोनिया के एक और अन्य अणु यहाँ पर पास में आएगा, जैसे मैं मान के चलता हूँ ये क्या है, अमोनिया एक ऐसा और है, ये नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया और एक हाइड्रोजन ऐसा, और इसकी लोन पेयर में मान के चल रहा हूँ ये ऐसा। तो ऐसा हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल उल्टा सीधा दोनों हो सकता है ना, ये तो एटम है। तो इस केस में ये जो नाइट्रोजन रहता है इस हाइड्रोजन के साथ एक क्या करता है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये इस तरह से। ये जो वीक बॉन्ड दिख रहा है, इस वीक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, H बॉन्ड बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे केस आएगा, जैसे मैं इधर ले रहा हूँ नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, इधर इसकी मैं लोन पेयर बनाया, तो ये यहाँ पर फिर से ये क्या कर सकता है, एक दुर्बल बंध बना सकता है, ये भी क्या है, H बॉन्ड है। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं अधिक विद्युत ऋणी तत्व और कम विद्युत ऋणी तत्व एक दुर्बल बंध बनाता है जो आसानी से क्या हो जाता है, टूट भी जाता है। तो ये इस तरह से अगर दुर्बल बंध बना रहा है तो उस बंध को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं समूह 15 की बात करूं तो समूह 15 में केवल नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जो क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। बाकी अगर अन्य तत्व की मैं बात करूं, किसकी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन और बाकी अन्य तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता रहता है लगभग क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक का कम होना चाहिए, दूसरे का अधिक होना चाहिए। तो इसलिए बाकी के जो विद्युत ऋणात्मकता है हाइड्रोजन के आसपास या लगभग समान होने के कारण वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो समूह 15 में नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है
जबकि अन्य तत्व कौन कौन से हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की विद्युत ऋणात्मकता लगभग हाइड्रोजन के समान होता है। अतः समूह 15 में नाइट्रोजन H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करती है, जबकि अन्य तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो समूह 15 में केवल नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा। बाकी अन्य तत्व जो रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स थे या फीचर्स थे जो हाइड्राइड से रिलेटेड हमको याद रखना है। कभी कभी ये इस तरह से 2 नंबर, जैसे कि इस चैप्टर से 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि बाकी तत्व नहीं बनाते लेकिन हाइड्रोजन बनाते हैं, क्यों? तो बताना पड़ेगा कि उसका विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है, जबकि बाकी का लगभग समान होता है, इसलिए नहीं बनाते। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन का जो असामान्य व्यवहार है। ग्रुप में नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके बहुत सारे गुण जो है बाकी अन्य तत्वों से नहीं मिलते हैं जो उनके समूह में है, जबकि समूह के सारे तत्वों का गुण लगभग क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। वर्गीकरण का नियम यही है कि सारे प्रॉपर्टीज जो है लगभग क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार या फिर लक्षण। अब हम लोगों को उन कैरेक्टर्स के बारे में देखना है जो समूह में बाकी तत्वों में नहीं पाया जाता लेकिन नाइट्रोजन में पाया जाता है, या नाइट्रोजन प्रदर्शित करता है लेकिन बाकी नहीं करते। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो हम लोग देखते गए हैं क्रम से। नाइट्रोजन जो होता है एन गैसीय फॉर्म में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, जबकि अन्य तत्व किस अवस्था में होता है? अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाया जाता है ना, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के हाइड्राइड अत्यधिक क्षारीय होता है, शेष जो रहता है क्या होता है? कम क्षारीय होता है। कल पढ़े हैं इसको। तीसरा, नाइट्रोजन H बॉन्ड का निर्माण करती है, जबकि शेष तत्व नहीं करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन द्वि परमाणुक होते हैं, N2 जैसे, है ना, जबकि अन्य तत्व कैसा होता है? चतुष्परमाणुक होता है ना।
P4 और Sb4, सॉरी AS4, ठीक है। ऐसा बाकी जो रहते हैं एकल परमाणु होते हैं, तो अभी हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। बाकी में रिक्त डी कक्षक क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, बहुबंध का निर्माण करती है। बहुबंध मतलब समझ में आया, जैसे हम लोग बोलते हैं N2 जो रहता है तो N में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा करके, ठीक है। जबकि अन्य तत्व जो रहेगा, जबकि अन्य तत्व में बहुबंध नहीं पाया जाता, नहीं पाया, ठीक है। इसके बाद और पॉइंट में देखें तो नाइट्रोजन क्या होता है, समूह में एक ऐसा तत्व है जो अधातु होता है। इसमें से दो तत्व ऐसा है, एक और होगा इसके अलावा, लेकिन बाकी तत्व जो है उपधातु या फिर धातु की जैसे होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है, अधातु होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बताते हैं, चूंकि इसमें क्या होता है, डी कक्षक नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण नहीं करता है। कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसमें पी पाई क्या होता है, ओवरलैपिंग बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कहाँ लिखे हैं, ये इस तरह से। तो ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N बना है, तो इसमें S ऑर्बिटल दोनों के भाग नहीं लिए, बल्कि इसका 3p और इसका 3p, तीनों p, और जो p में 3 है ना इसका इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का ऐसा लिखते हैं ना, 7 होता है, तो 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p3, 4 3 7 हुआ। ये तो पहले कक्षक का है। हम लोग बाह्यतम कक्षक को संयोजकता बताते हैं, तो बाह्यतम कक्षक में देखो 2 वाले में कितना है, 5, इसमें से ये तो फुल है, तो वो जो हम लोग बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसमें ये भाग नहीं लेगा। अब बच गया कौन सा, ये 3, तो पहले नाइट्रोजन का ये 3 और दूसरे नाइट्रोजन का ये 3, तो ये 3 जो पी वाला है, यही क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये एक्चुअल में कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी दिया हुआ है तो ये भी याद रखना, इसमें पी पाई ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजन में पाया जाता है, बाकी अन्य तत्व जो है उसमें नहीं होता है, जिसके कारण उनमें मल्टीपल बॉन्ड ना होकर सिंगल बॉन्ड होता है। 7, नाइट्रोजन अधातु होता है, जबकि AsSb ये क्या होता है, उपधातु व Bi धातु होता है ना। ये देखें, Sb जो रहता है ये क्या होगा, उपधातु, और ये कैसा होता है, धातु होता है। मतलब ये भी अलग हो गया इसमें समूह में अन्य से। 8वें नंबर पे हम लोग बोल रहे हैं, नाइट्रोजन में पी पाई अनुबंध पाया जाता है, जबकि अन्य तत्व में नहीं। 9th नंबर में हम लोग बोल रहे हैं, नाइट्रोजन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक ऑर्बिटल नहीं पाया जाता।
जबकि अन्य तत्व बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से नाइट्रोजन के कुछ असामान्य लक्षण हैं जो ग्रुप से अलग है, जबकि अन्य तत्वों के साथ होना चाहिए या उनके समान होना चाहिए, फिर भी उसको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, किसमें? नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है, जो नाइट्रोजन फैमिली को क्या करता है? लीड करता है, उसका लीडर प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, कौन? नाइट्रोजन। इसके बाद हम लोगों को एक देखना है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? द्वितीय आवर्तक के जो कुछ तत्व रहते हैं तृतीय आवर्तक के अगले तत्वों के साथ क्या करते हैं? एक गुणों में समानता प्रदर्शित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध बोलते हैं या डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर का विकर्ण संबंध, या ऐसा भी पूछ सकता है नाइट्रोजन किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, ये याद रख सकते हैं। देखिए, विकर्ण संबंध का एक सरल परिभाषा वही है, चाहे किसी भी ग्रुप का पूछे, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्व के अगले समूह के तत्वों के साथ गुणों में जो समानता प्रदर्शित करती है उसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। पहले मैं परिभाषा लिखने से पहले मैं दोनों आवर्त के तत्व का नाम लिख देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान के चलते हैं बोरान हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये है द्वितीय आवर्त। आवर्त और समूह मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा लाइन को हम क्या बोलते हैं? आवर्त, और ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कौन सा? ये वाला जो रहता है इसको ग्रुप बोल रहे हैं, है ना, ग्रुप में बार बार बोल रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखना है। अभी हम मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय का हुआ, तृतीय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोरान के नीचे क्या रहता है? एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, और या फिर ऐसा याद कर सकते हो, एल्यूमिनियम 13 हो गया, सिलिकॉन 14, 15, 16, 17, जैसा भी याद रखना चाहो। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? सेकेंड आवर्त हो गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा? थर्ड आवर्त हो गया। अब विकर्ण संबंध हम बताते हैं, सेकेंड आवर्त के जो तत्व है थर्ड आवर्त के तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि ये इसी के ग्रुप का है। बट ये क्या करता है? तृतीय आवर्त के अपने समूह के तत्वों के साथ ना करके एक अन्य या अगले समूह के तत्वों के साथ क्या करता है? समानता दिखाता है। तो ये वाला जो रिलेशनशिप रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध बोलते हैं या डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन, कार्बन जो है वो सिलिकॉन के साथ समानता दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा समानता किससे दिखाएगा? फास्फोरस के साथ। तो ये इसका हो गया। सेम कंडीशन, नाइट्रोजन फास्फोरस वाला ग्रुप में है, तो इसके साथ तो गुण जो है मैच करेगा, लेकिन उससे ज्यादा ये क्या करता है? सल्फर से। और सेम कंडीशन ऐसी हम बात करते हैं, ये क्या रहता है? क्लोरीन से। तो ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप। परिभाषा लिख रहे हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं जो हमारा मेन हेडिंग है, नाइट्रोजन व सल्फर का विकर्ण संबंध। मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि हम कौन सा समूह पढ़ रहे हैं? 15वें समूह। तो हम लोग देख रहे हैं किसका? एक तो नाइट्रोजन का और एक सल्फर। इन दोनों के बीच का जो डायगोनल रिलेशनशिप है हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के हम लोग जो संबंध में क्या क्या समानता है ये देखते हैं। ठीक है,
नाइट्रोजन व सल्फर के समान लक्षण या गुण बोल रहे हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के समान लक्षण में सबसे पहला तो यह दोनों या ये दोनों अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है। दूसरा, दोनों के ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। और तीसरा, दोनों हाइड्रोजन के साथ स्थायी यौगिक क्या क्या बनाएगा बताओ? नाइट्रोजन जो रहता है NH3 बनाएगा और हाइड्रोजन जो सल्फर जो रहता है H2S बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो ये इस तरह से इसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है। और यहाँ पर लिखना चाहें तो ये अम्लीय वाले में इसके ऑक्साइड जो अम्लीय होते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे अम्लीय होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रेट जो लवण के रूप में रहेगा NO3 माइनस, मतलब निगेटिव है तो वो इस तरह से रहेगा। और सेम कंडीशन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सल्फर के लिए तो ये सल्फेट रहेगा SO4-2 करके। तो ये भी हम लोग देखते हैं दोनों ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड और लवण बनाते हैं करके, वो भी एक पॉइंट बना सकते हैं, चौथा पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट है जो डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड या नाइट्रोजन और सल्फर में समानता प्रदर्शित करता है, वो याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इधर से छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और आगे फिर नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है। दो ये प्रयोगशाला विधि इसमें होगा। एक हैबर विधि को बोलते हैं प्रयोगशाला विधि को, जिसमें N2+H2 करके NH3 बनाते हैं, है ना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग नाइट्रोजन वाला देखेंगे, फिर अमोनिया वाला देखेंगे। तो कल देखते हैं, ठीक है।